लवण वध श्री राम यज्ञ में वाल्मीकि जी का कुश को परमार्थ का उपदेश देना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन यमुना तट पर रहने वाले समस्त मुनिजन लवण राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी दर्शन करने के लिए आए। वे अगणित मुनिगण भृगु पुत्र मुनिश्री च्यवन को आगे कर भगवान राम से अभय लाभ करने की इच्छा से आई। रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने उन मुनीश्वरों का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गण, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? मुझे जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। यदि आप लोग मुझे प्रीत पूर्वक देखने के लिए यहाँ आए हैं तो मैं धन्य हूँ। आपका जो अत्यंत दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूंगा। आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपका सेवक हूँ। ब्राह्मण ही मेरे इष्ट देव हैं। भगवान राम के ये वचन सुनकर महर्षि च्यवन ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, पहले सतयुग में मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त महादैत्य था। उससे प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसे एक अति उत्तम त्रिशूल दिया और कहा कि इससे तू जिस पर प्रहार करेगा वही भस्मीभूत हो जाएगा। सुना जाता है रावण की छोटी बहन कुंभीनसी उसकी भार्या थी। उससे उसके लवण नामक एक महापराक्रमी दुष्ट चित्त दुर्जय और देवता ब्राह्मणों को दुख देने वाला राक्षस उत्पन्न हुआ। हे राजेन, उससे अत्यंत पीड़ित होकर हम आपकी शरण आए हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग किसी प्रकार का भय ना करें। आप निश्चिंत होकर पधारे, मैं लवण को अवश्य मार डालूंगा। मुनीश्वरों से ऐसा कहे भगवान राम ने अपने भाइयों से पूछा, तुम में से कौन लवण राक्षस को मारेगा और ब्राह्मणों को महान अभय देगा? यह सुनकर भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर कहा, लवण को मैं ही मारूंगा। फिर इसके लिए मुझे ही आज्ञा दीजिए। फिर शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, हे राघव, श्री लक्ष्मण जी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं। महामती भरत जी ने भी नंदीग्राम में रहकर बहुत कष्ट सहा है। अब लवण का वध करने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर शत्रुघ्न रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं आज ही तुम्हारा लवण की राजधानी मथुरा के राज्य पर अभिषेक करूंगा। ऐसा कहे लक्ष्मण जी से अभिषेक की सामग्री मंगा। शत्रुघ्न की इच्छा न होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने उनका प्रीत पूर्वक अभिषेक कर दिया। फिर उन्हें दिव्य बाण देकर कहा, संसार के कंटक रूप लवण को इस बाण से मार डालना। राक्षस लवण अपने घर में ही उस त्रिशूल की पूजा कर नाना प्रकार के जीवों को खाने और मारने के लिए वन को जाया करता है। अतः जब तक वह लौटकर घर न आए, वन ही में रहे। उससे पूर्व ही तुम नगर के द्वार पर धनुष धारण कर खड़े हो जाना। लौटने पर वह क्रोध पूर्वक तुमसे लड़ेगा और उसी समय मारा जाएगा। इस प्रकार महाक्रूर लवणासुर को मारकर उसके मधुवन में नगर बताकर मेरी आज्ञा से वहीं रहो। तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो। फिर तुम्हारे पीछे वहां 5,000 घोड़े, उनसे आधे रथ, 600 हाथी और 30,000 पैदल भी पहुंचेंगे। ऐसा कि श्री रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न का सिर सूंघकर तथा मुनियों के सहित आशीर्वाद से उनका अभिनंदन कर उन्हें विदा किया। शत्रुघ्न जी ने भी भगवान राम ने जैसी आज्ञा दी थी
वैसा ही किया। उन्होंने मधुपुत्र लवणासुर को मारकर मथुरापुरी बसाई और दान मान से लोगों को संतुष्ट कर उन्होंने मथुरा को एक समृद्धशाली नगर बना दिया। इस बीच में श्री सीता जी के वाल्मीकि मुनि के आश्रम में दो पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि ने उनमें से बड़े का नाम कुश और छोटे का लव रखा। धीरे धीरे सीता जी के वे दोनों पुत्र विद्या संपन्न हो गए। मुनि के उपनयन संस्कार करने पर वे वेदाध्ययन में तत्पर हुए। श्री वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण काव्य पढ़ा दिया। पूर्व काल में इसे त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। उसी आख्यान को समर्थ मुनि वाल्मीकि ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को पढ़ाया। अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर कुमार उसे वीणा बजाकर स्वर सहित गाते हुए वन में विचरा करते थे। उन देव स्वरूप बालकों को जहां तहां मुनियों के समाज में गाते देख वे मुनिगण अत्यंत विस्मित हो आपस में कहने लगते थे, हम चिरंजीवियों ने बहुत दिनों से सभी दिशाएं देखी, किंतु गंधर्व, किन्नर, भूलोक, देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोक में गाने बजाने की ऐसी कुशलता न कभी जानी, न देखी और न सुनी ही है। इस प्रकार प्रत्येक प्रशंसा करने वाले समस्त मुनियों के साथ वे दोनों बालक बहुत समय तक श्री वाल्मीकि जी के एकांत आश्रम में सुखपूर्वक रहे। इधर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए। उस यज्ञशाला में यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक होकर सभी ऋषि, राज ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि आए थे। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी भी गान करते हुए कुश और लव को साथ ले वहां आए और जहां मुनियों के ठहरने का स्थान था वहां उतरे। वहां एक दिन एकांत में शांत भाव से बैठे हुए वाल्मीकि मुनि से उनकी समाधि खुलने पर कुश ने कथा के बीच में ही ज्ञान शास्त्र के विषय में पूछा। वह बोला, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से संक्षेप में ये बात सुनना चाहता हूं कि जीव को ये सुदृढ़ संसार बंधन किस प्रकार प्राप्त होता है और फिर इस संसार नामक दृढ़ बंधन से उसे छुटकारा कैसे मिलता है। हे मुनि, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणशिक्ष से आप ये संपूर्ण रहस्य कहिए। वाल्मीकि जी बोले, सुन, मैं तुझे संक्षेप से साधन के सहित बंध और मोक्ष का संपूर्ण स्वरूप सुनाता हूं। मैं जैसा कहूं वह सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण कर, इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन मुक्त हो जाएगा। देह ही चेतन आत्मा का ये देह ही बड़ा भारी घर है। इसमें उसने अहंकार को ही अपना मंत्री बना रखा है। यह अहंकार रूपी मंत्री देह के अभिमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उससे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चिदानंद रूप आत्मा में ही करता है। अहंकार से व्याप्त हुआ देही जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प रूपी बेड़ियों से बनता है और फिर रात दिन पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता है। इस अहंकार के सत, रज, तम नामक उत्तम, अधम और मध्यम तीन प्रकार के देह हैं। यही तीनों संसार की स्थिति के कारण ही। इनमें से तामस संकल्प से नित्य प्रति तामसिक चेष्टाएं करने से ही जीव अत्यंत तमोगुणी होकर कीड़े मकोड़े आदि योनियों को
प्राप्त होता है। जो सात्विक संकल्प वाला होता है वे धर्म और ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोक्ष साम्राज्य के पास ही सुखपूर्वक रहता है, तथा राजस संकल्प होने से लोक व्यवहार करता हुआ संसार में पुत्र स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है। हे महामती, जो पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है, चित्त के लीन होने पर परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए तू समस्त विचारों को छोड़कर और अपने मन से ही मन का संयम कर बाहर भीतर के संपूर्ण संकल्पों का क्षय कर दे। हे अनंत, यदि तू पाताल, पृथ्वी अथवा स्वर्ग आदि में कहीं भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी संसार बंधन से मुक्त होने का तो तेरे लिए संकल्प नाश के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए जो दुखहीन, विकारहीन, स्वानंद स्वरूप और परम पवित्र है, उस संकल्प शांति के लिए तो पुरुषार्थ पूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर। हे अनंत, ये जितने भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प के तागे में पिरोए हुए हैं। जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता भी नहीं चलता कि संसार के ये परम वैभव कहाँ चले जाते हैं। अतः संकल्प विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर रहे। संकल्प जाल के क्षीण हो जाने पर जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। परमार्थ ज्ञान से संपन्न होकर तो हठ पूर्वक संपूर्ण विकल्प जाल को त्याग दे। पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त वृत्ति को लीन करके उस अद्वितीय पद को प्राप्त करे।